Assalamu alaikum everyone. How are you my YouTube family? Hope you guys are doing very well. और अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरुआत करते हैं अपने नए व्लॉग की। और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार सा। आप लोग मुझे देखेंगे मेरे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हुए, ऑर्गेनाइजिंग करते हुए, मेरे कैबिनेट्स की, टबरवेयर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। तो आज जो है मैंने अपने आप को एक्चुअली मोटिवेट किया है कि मुझे ये काम करके ही फिनिश करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। पहले ये डन करना है, उसके बाद कुछ और करना है। तो ये मैंने आज जो है ना अपने साथ एक प्रॉमिस किया हुआ था और मैं इस काम में उठते ही जो है वो अपने लग गई। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ टू चेंज योर बिहेवियर। सो दोनों बातें हैं कि अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए और कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी आदत आपके अंदर हो जो कि आप बदलना चाहें, अपने अंदर बदलना चाहें, अपने बच्चों में बदलना चाहें, अपने हस्बैंड के अंदर बदलना चाहें, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, किसी के अंदर भी इन अ पॉजिटिव वे। आप किसी की अच्छी आदत नहीं है तो उसको कैसे बदलना चाहें। मैं बात नहीं कर रही हूँ एक जैसे चुगली की भी एक बात होती है भाई, बैक बाइटिंग कितनी बुरी आदत है ना, कि आप पीछे से जाके किसी की बुराई करें, आप किसी को सामने से बहुत मुस्कुरा के देखें और पीछे से जाके उसकी शिकायतें लगाएं या उसकी बैक बाइटिंग करें। तो ये भी एक कितनी ये आदत अच्छी है? ये बिल्कुल भी आदत अच्छी नहीं है और हम इसको बिल्कुल भी जो है ना वैल्यू नहीं करते हैं। हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में। हम सोचते हैं यार कह दिया तो कह दिया, कर दिया तो कर दिया, क्या मसला है ना। और इस बात को अग्री भी नहीं करते हैं ये सोच के कि भाई हमने ऐसी कोई बात करी है। और कितना बड़ा गुनाह भी है ये एक तरह से देखा जाए कि हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की कितनी ममानत है कि हमने जो है ये बैक बाइटिंग को अवॉइड करना है, लेकिन हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो बहरहाल ये भी एक बहुत, और ये चीज़ कैसे आप ठीक कर सकते हैं अपने अंदर, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों से कि आप एक तो उन लोगों से दूर होना शुरू हो जाएं जो कि ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, पहली बात। और उन लोगों के करीब हो जाएं जो कि आपको लगता है कि नहीं, इनकी हैबिट्स, इनकी आदत, इनका सराउंडिंग जो है, इन्वायरमेंट जो है, मुझे हेल्प करेगा इस चीज़ से दूर जाने में। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए। तो ये एक बहुत ही जो है ना बहुत मैं कहूँगी कि बैक बाइटिंग एक ऐसा मसला है हमारी लाइफ में कि हम एवरी डे इसको कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हम गुनाह भी कर रहे होते हैं। हम नंदे होती हैं जो कि भाभी की बैक बाइटिंग कर रही होती हैं भाई के साथ, हैं शिकायतें इस मूड में भी कर देती हैं, ओ भाभी ने ऐसा कर दिया, ओ भाभी ने वैसा कर दिया। तो किसी का बेचारी का कितने, उससे आप सोचें छोटी छोटी चीज़ों से किसी का घर ख़राब हो जाता है, किसी बेचारी की यानी डांट पड़ जाती है, या किसी का मैं सोचती हूँ कि कितना एक छोटी सी चीज़ से, वो बोलते हैं ना कि ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, हर किसी के बंदे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये वाली भी एक बात है। तो बैक बाइटिंग से आपको जो है ना एक ये चीज़ भी है, तो भाई हर वक्त आप बबल गम खाते रहिए और तो जो है ना मैं कहूँगी तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ये एक है बैक बाइटिंग। बच्चों में भी आ जाती है एक चीज़ कि हम उसको बैक बाइटिंग का नाम नहीं दे सकते, लेकिन बच्चे आते हैं शिकायतें करते हैं, ओ मेरे कज़न ने ये किया, ओ मेरे कज़न ने वो किया, या इस तरह से। तो आप उनको समझाएं, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें और उनके साथ उनको इन सब चीज़ों के बारे में समझाएं कि आप क्या बातें कर रहे हैं बेटे, इस तरह से नहीं करते। और उनको बोलें कि ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ योर कज़न्स और इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और इन फ्रंट ऑफ द टीचर, बट ट्राई टू रिजॉल्व इट। हाँ, अपने पेरेंट्स के पास भी ज़रूर इस बात को लेकर आएँ ताकि पेरेंट्स भी इस बात को जो है देखें कि किस तरह से जो है ना वो हमें इसको कंट्रोल करना है, लेकिन इसको बैक बाइटिंग की शक्ल नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को इस किस्म की आदत से दूर रखना चाहिए।
और बहुत एक जो मैं बिहेवियर की एक और बात करूं, जैसे कि एक बहुत बड़ा सीरियस मसला हमारे मुल्क में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है और बहुत इसको हम जो है ना इजी लेते हैं, और वो मसला ये है कि हम जो है ना टोबैको, स्मोकिंग, इसको भी हम सीरियस नहीं लेते हैं और हम ये पान, छालिया, तंबाकू, इन सब चीज़ों पे इतना पैसा भी वेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ भी वेस्ट करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आई मीन लाइक अपना इस पे हम अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये किसी भी सूरत जो है ना, कम्प्लीटली मेरी तरफ से तो बिग नो है इसके लिए कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन लोग इसको किस तरह से लेते हैं, जब आप किसी से इस बारे में बात करें तो वो कहते हैं ओ माय ग्रैंडपा जो है ना लाइक हैज़ अ whole life he was like having a doing a smoking और वो 90 ईयर के हेल्दी एक बंदे थे, उन्होंने अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजारी। इस तरह की जजमेंट आना शुरू हो जाती हैं। तो इन जजमेंट को किस तरह से हम फिगर आउट करें, किस तरह से हम उन बंदों को मोटिवेट करें कि नहीं भाई, अगर वो 90 साल जी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 90 ईयर्स जी लेंगे एक हेल्दी लाइफ के साथ। क्या पता उनकी 90 ईयर्स से ज़्यादा डबल एज होती और वो उस चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो जल्दी चले गए। तो आप एक ये बात भी सोच सकते हैं। तो ये एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को बहुत मुश्किल से समझ आती हैं हम लोगों को, और स्पेशली ये चीज़ें जो है ना किड्स में, टीनेजर्स में, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ये इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। और वार्निंग्स से तो काम चलने वाला नहीं है इनका। क्या आप इन्हें किसी किस्म की वार्निंग्स दे दें, वो इम्पैक्ट ज़रूर डालती है, लेकिन फॉर फ्यू आवर्स और मे बी फॉर फ्यू डेज़, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो लोगों को जो है ना ये बिलीव करना चाहिए एक्चुअली कि जो वो कर रहे हैं ये कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक वो तंबाकू खा रहे हैं, वो छालिया खा रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंस्टीड बिलीव ऑन दिस, दे हैव टू बिलीव कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम जो है कितनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस बिलीफ को लाने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, ये एक बात है। तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है ना वो अपना होता है सोशल एनवायरनमेंट का। आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो स्मोकिंग नहीं करते हो, तंबाकू नहीं खाते हो, पान छालिया की बातें ना करते हो। एक आपका ये होना चाहिए। दूसरा जो है आपका होना चाहिए, मैं कहूँगी कि आपके फ्रेंड्स सर्कल वगैरह जो है आपका, वो भी इस किस्म का होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से दूर होते हों। अपने आप को एवरीडे मोटिवेट करने की कोशिश करें कि ओके मैंने कल, कोई सपोज स्मोकिंग जो है वो 5 टाइम्स करता है एक दिन में, तो उसने 4 टाइम कर दी छोड़ने के लिए। उसने बोला नहीं आज मैंने 4 करी है, कल मैं 3 पीऊँगा। इस तरह से करके उसको मोटिवेट करें और उस चीज़ को रिवॉर्ड करें, उस चीज़ को खुद से रिवॉर्ड करें, या आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड दें। तो रिवॉर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो डोंट गिव अप, स्टे मोटिवेटेड योरसेल्फ और सेट द गोल्स एंड बी इंस्पायर्ड, बी मोटिवेटेड। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव एक्शंस। थैंक यू सो मच। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अच्छी सोचें हमेशा अच्छी आदत में तब्दील हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप अपने जहन में बिठा लें कि आज तो मुझे ये करना ही करना है। तो ये बहुत अच्छी आदत है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहाँ जाते जाते कि माय फादर इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 60 years old and he was a chain smoker and he stopped smoking suddenly. Was the only reason he just had a cough and he couldn't उनको वो कॉफ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उस खांसी से ये उठाया और ख़ुद से अपने आप को मोटिवेट किया कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और उन्होंने सिगरेट को छोड़ दिया। तो ये एक हमारी फैमिली में बहुत बड़ा जो है ना एक कहते हैं ना कि बस हम लोग सब वो हो गए कि वाकई अब्बू ने इस तरह से किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मोटिवेट योर सेल्फ एज वेल। ओके, आपको कोई बोल के कुछ नहीं करा सकता जब तक आप उस चीज़ को खुद रियलाइज़ ना करें। तो
stay healthy guys, और don't waste your money on those type of stuff. They are not good for your family as well. Your family needs you. तो आपकी फैमिली की नीड्स के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें. बाय द वे, अनहेल्दी खाना भी जो है ना, अब उससे भी अवॉइड करना चाहिए. वो भी, उसके लिए भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए. अनहेल्दी खाना भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. डाइट के ऊपर इंशाल्लाह फिर मैं एक व्लॉग बनाऊंगी और उस पर ज़रूर बात करूंगी. तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था. होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा. तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग. यहाँ मैंने ये बाई किया था अपना निंजा का चॉपर और मैं बहुत खुश थी, जैसा आपने मुझे देख लिया है. और आई वॉज सो हैप्पी. और ये नीचे से स्टक हो गया था बिल्कुल ही, देखो निकल ही नहीं रहा था. तो मैंने अपने हस्बैंड को बाद में बुला के इसको सेट करवाया. इट्स रियली अमेजिंग. तो जिसके पास भी ये निंजा का है ब्लेंडर, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि उनका आउटपुट कैसा है इसके साथ. और ये मेरी हो गई थी यहाँ पे निहारी डन. यम यम यम. और हम लोग जा रहे हैं. इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे मैडी व्लॉग के ऊपर, चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं. इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. प्लीज़ कमेंट करते रहिए, वीडियो को फुल वॉच करते रहिए. कीप सपोर्टिंग मी. आई नीड योर सपोर्ट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच माई फैमिली. एंड बीच में लोगों को लगाई भूख, तो यहाँ मैंने थोड़े से सैंडविचेस भी बना लिए. कबाब आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने वो व्लॉग वाला कबाब वाला व्लॉग भी डालना है. तो इंशाल्लाह मैंने कबाब बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे. तो बस उसको फ्राई व्राई करके जल्दी से सैंडविच बना के सबको बीच में दे दिया था, क्योंकि मैं लग गई थी कामों में आज. तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा. बच्चे बीमार हुए हुए हैं, प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाएं. आजकल यहाँ नज़ला, बुखार, फ्लू बहुत चल रहा है. तो दोनों बीमार हैं. पूरी रात जागना पड़ रहा है, क्योंकि पता है जब नोज़ बंद होती है तो फिर उठना बैठना कितना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी. तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से यहाँ लेती हूँ इजाज़त. हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँगी. नेक्स्ट व्लॉग बड़े मज़े का आने वाला है. स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि हम गए थे एक ढोलकी में और उसका एडिटिंग चल रही है इंशाल्लाह, और जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी. अल्लाह हाफिज़.